प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम हल करने वाले हैं हमारा आंकलन कार्यपत्रक 4। आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये कुल हमारे 20 अंक के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कुल 20 अंक के लिए पूछे गए हैं। 27 सितंबर 2021 को आपको ये मिला है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पाठ और पापा खो गए पाठ से कुछ पंक्तियां दी गई हैं, जो कि बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार पाठ है जिसे आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। और इसके लेखक कौन है, याद कीजिए, विजय तेंदुलकर जी। तो यहाँ पर उसी पाठ से कुछ पंक्तियां दी गई है और इन्हीं के आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और प्रश्न 1 से लेकर 4 आपका 1 अंक के लिए पूछा गया है, 5 से 6 आपका 2 अंक के लिए पूछा गया है और 7 से 10 तक का जो प्रश्न है वो आपका 3 अंक के लिए पूछा गया है। आइए देखते हैं यहाँ पर कौन कौन सी पंक्तियां दी गई है। निम्नलिखित संवाद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। संवाद यानी बातचीत। तो हम देखते हैं इन पंक्तियों में किस किस के बीच में बातचीत हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की और लेटर बॉक्स के बीच में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। अब लड़की कहती है, लेटर बॉक्स तुम सच्ची बहुत अच्छे हो, पर मुझे न अभी भी बिल्कुल सच नहीं लग रहा है, सपना लग रहा है, सपना। अब लेटर बॉक्स कहता है लड़की को, कभी ने देखी हो ऐसी चीज, देख लो यूं ही लगता है, तू रहती कहाँ है। अब लेटर बॉक्स लड़की से पूछता है, तुम रहती कहाँ हो। लड़की, मैं अपने घर में रहती हूँ। अब लड़की जो है बहुत छोटी बच्ची है तो उसको ज़्यादा पता नहीं है, वो कहती है मैं अपने घर में रहती हूँ। लेटर बॉक्स, बहुत अच्छे, हर किसी को अपने घर ही रहना चाहिए, पर तेरा ये घर है कहाँ। अब लेटर बॉक्स जानना चाहता है उस बच्ची से कि उसका घर कहाँ पर है ताकि वो उसकी मदद कर सके। लड़की, हाँ, घर हमारी गली में है। अब लड़की कहती है, मेरा घर तो हमारी गली में है। लेटर बॉक्स, हम जैसे अपने घरों में रहते हैं वैसे ही घर भी गली में हो तो अच्छा रहता है, पर ये गली है कहाँ। अब लेटर बॉक्स लड़की से घुमा फिरा के जानना चाहता है कि भाई आपकी जो गली है, जिसमें आपका घर है, जिसमें आप रहती हैं, वो आखिर है कहाँ। लड़की, सड़क पर। अब कहती जो गली है हमारी वो तो सड़क पर है, आसान तो है मिलनी। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है। हमारी गली एक बड़ी सड़क पर है, हाँ, उस सड़क पर ना आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं। लेटर बॉक्स, ये तो अच्छा ही है कि हम घरों में हों, घर गली में, गलियां सड़कों पर और सड़कों पर बहुत से लोग हों, इससे चोरी वोरी भी कम होती है, पर तुम्हारी इस सड़क का नाम क्या है। अब लड़की कहती है, नाम, हमारे घर वाली सड़क। तो आप देख सकते हैं लड़की बहुत छोटी है, नादान है, नासमझ है, उसको अपने घर का पता नहीं पता और लेटर बॉक्स और लड़की के बीच में इस तरह से बातचीत हो रही है। लेटर बॉक्स कहता है, अरे वह तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है न, जैसे मुझे सबने नाम दिया है लाल ताऊ। अब लेटर बॉक्स को सब क्या कहते हैं, लाल ताऊ कहते हैं, क्योंकि वो लाल रंग का है तो लाल ताऊ कहते हैं। और ताऊ जो है वो कैसा है, लाल है, तो लाल ये इसकी क्या है, विशेषता है। पर मेरा असली नाम तो लेटर बॉक्स है। तो लेटर बॉक्स समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे घर वाली गली तो तुमने नाम दिया है। लड़की, ये सब कौन, ये सब यानी कौन, यहाँ तो कोई नहीं है। अब लड़की को कुछ ठीक ठाक नहीं लगता, उसको और भी आवाज़ें आती हैं और धीरे धीरे पेड़, खंबा और कौवा भी बातचीत में शामिल हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, घर शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो घर को हम और क्या कह सकते हैं, हम आल्य भी कह सकते हैं। घर को हम क्या कहते हैं, आल्य। जैसे विद्यालय कहते हैं तो विद्या का आल्य यानी कि विद्या का घर, विद्या प्राप्त करने के लिए हम विद्यालय जाते हैं। घर को हम सदन भी कह सकते हैं। इस तरीके से कोई भी 1 या 2 शब्द आप यहाँ पर घर के पर्यायवाची शब्द के रूप में लिख देंगे। घर को हम भवन भी कहते हैं, आल्य भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं। आगे पूछा गया है, लाल ताऊ में विशेषण है। अब लाल ताऊ में लाल रंग का ताऊ है, यानी कि ताऊ की विशेषता क्या है कि वो लाल रंग का है, तो ये जो लाल शब्द है ये हमारा विशेषण का काम कर रहा है। आदमी ही आदमी आते जाते रहते हैं, इस वाक्य को स्त्रीलिंग रूप में बदल कर लिखिए। तो आदमी ही आदमी की जगह स्त्रीलिंग क्या बन जाएगा, औरतें ही औरतें। आते जाते रहते हैं तो आती जाती रहती हैं, तो पूरे वाक्य को बदलकर हम किस में बदल देंगे, स्त्रीलिंग में बदल देंगे। गली शब्द का बहुवचन होगा, गली का बहुवचन क्या होता है, गलियां होता है। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर लिख देंगे। ऊपर के संवाद में से 2 संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। तो संज्ञा शब्द क्या होते हैं, नाम वाले शब्द। हमने देखा लड़की, लड़की क्या है,
संज्ञा शब्द है, लड़की किसी का नाम होता है, किसी को हम लड़की कहते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संज्ञा शब्द हो जाएगा। उसके बाद घर, अब घर जो है वो भी हमारा संज्ञा शब्द है, लेटर बॉक्स है वो भी संज्ञा शब्द है। बहुत सारे संज्ञा शब्द आपको मिल जाएंगे, कोई भी 2 ढूंढ कर आपको यहाँ पर लिखने हैं। घरवाली शब्द में से प्रत्यय और मूल शब्द को चुनकर लिखिए। तो घरवाली बड़ा ही आसान है। तो घरवाली गली की बात की गई थी, तो घर हमारा क्या है, यहाँ पर मूल शब्द है, और प्रत्यय आप अच्छे से जानते हैं पीछे लगता है, तो वाली हमारा यहाँ पर क्या है, प्रत्यय। घर वाली, काम वाली, बाहर वाली, इस तरीके से मूल शब्द हमारा घर है और यहाँ पर वाली हमने क्या जोड़ दिया है, प्रत्यय जोड़ दिया है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, इस संवाद में कौन किससे बात कर रहा है और क्यों। संवाद क्या होता है, बातचीत। हमने देखा कि लड़की और लेटर बॉक्स के बीच में बातचीत हो रही है। लेटर बॉक्स लड़की से उसके घर का पता जानना चाहता है ताकि वो उसकी मदद कर सके, क्योंकि लड़की क्या हो गई है, लड़की का अपहरण हो गया है, कोई चोर उसको उठा कर ले आया है। और लेटर बॉक्स, पेड़, खंबा, कौवा, ये सब उसकी मदद करना चाहते हैं। तो बातों ही बातों में लेटर बॉक्स उससे जानना चाहते हैं कि उसके घर का पता क्या है, इसीलिए वो बातचीत कर रहे हैं। लड़की अपने घर का पता बताते हुए उसकी क्या क्या विशेषताएं बताती है। तो लड़की बहुत छोटी है, उसको नहीं पता घर का पता क्या है, तो वो कहती है घर मेरा कहाँ पर है, मेरी गली में है, और गली कहाँ पर है, सड़क पर है। लड़की बहुत छोटी है, उसको नहीं पता उसके घर का पता क्या है, और लेटर बॉक्स के पूछने पर वो बार बार कहती है कि उसका घर उसकी गली में है। अब जो गली है वो सड़क पर है, सड़क क्या है, बहुत बड़ी है, और बड़ी सड़क पर क्या है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं। तो ये सारी विशेषताएं वो बताती है, लेकिन फिर भी घर का पता वो नहीं बता पाती है। लेटर बॉक्स चोरी वोरी कम होने के क्या कारण बताता है। लेटर बॉक्स कहता है ये तो अच्छी बात है कि हम घरों में रहते हैं और हमारे घर गलियों में होते हैं, गलियां सड़क पर होती हैं और सड़क बड़ी है और साथ में वहाँ पर बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, तो लोगों का आना जाना अच्छी बात है, क्योंकि लोग आते जाते रहेंगे तो चोरी वोरी का डर भी क्या होगा, कम होगा। तो ये लेटर बॉक्स चोरी वोरी कम होने का कारण बताता है। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लिख लेंगे। और यहाँ पर अंतिम प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 10 है, लड़की क्यों कहती है कि यहाँ तो कोई नहीं है। तो लड़की आसपास देखती है, उसको कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता, लेकिन हालांकि जैसे लेटर बॉक्स बात कर रहा है वैसे ही पेड़ बात करता है, खंबा बात करता है, कौवा बात करता है। तो लड़की ये अनुमान लगा ही नहीं पाती कि ये लोग भी बात कर सकते हैं, क्योंकि लड़की के लिए बड़ी हैरानी वाली बात है। इसीलिए वो कहती है, आसपास देखकर कहती है, अरे यहाँ तो कोई नहीं है। इस आंकलन कार्य पत्रक में कुल 10 ही प्रश्न थे, सभी बड़े आसान थे। आशा करती हूँ सभी आपको समझ में आए होंगे, सभी को आप हल कर पाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए आंकलन कार्य पत्रकों के साथ, कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर पढ़ते रहिए। और हाँ, अपने घर का पता, फ़ोन नंबर, मम्मी पापा का फ़ोन नंबर आप सभी बच्चों को अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर से बाहर जाते हैं तो कभी भी आवश्यकता पड़ने पर हम अपने घर के पते और घर के फ़ोन नंबर के बारे में जानकारी दे सकते हैं। जैसा कि हमारी कहानी में अगर छोटी बच्ची को अपने घर का पता मालूम होता तो लेटर बॉक्स और सभी मिलकर उसको उसके घर पहुंचा सकते थे, लेकिन यहाँ पर लड़की को घर का पता नहीं पता था। तो आप सभी बच्चे समझदार हैं, सभी को अपने घर का पता अच्छे से पता होना चाहिए, फ़ोन नंबर अच्छे से पता होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।